जय हिंद दोस्तों। हिंदी साहित्य की क्लास में ये हमारी 5वीं क्लास है। इसमें मैं आपके मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट जिसमें से एक या दो क्वेश्चन आपको 99.99% मिलेगा। हिंदी साहित्य के साहित्यिक अकादमी पुरस्कार मोस्ट इम्पोर्टेंट है हिंदी साहित्य में इनका। अगर हिंदी साहित्य से कहीं से क्वेश्चन बनता है तो इनसे पक्का बनेगा। क्वेश्चन ना इजी रहता है ना टफ रहता है, मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन बनता है हिंदी साहित्य में साहित्यिक अकादमी अवार्ड से। ये हमारी 5वीं क्लास है। चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। दोस्तों, हिंदी साहित्य अकादमी के अवार्ड की शुरुआत जो हुई थी वो 1955 से हुई थी। सबसे पहले माखनलाल चतुर्वेदी नाम इनका फुल पूरा नाम, तो इनको मिला था साहित्य अकादमी पहला अवार्ड। हम इसको कैसे याद करेंगे? माखन की जगह आप इसको मक्खन पढ़ो। मक्खन मक्खन मक्खन। हमेशा मक्खन कहाँ रखा जाता है गर्मियों में? फ्रिज में। फ्रिज में रखा जाता है। हिम बर्फ़, बर्फ़ जम जाती है मक्खन की। मक्खन की बर्फ़ जम गई, मक्खन हिम मक्खन हिम मक्खन हिम। बस ऐसे हम एक दो बार पढ़ेंगे, ऑटोमेटिकली दिमाग में कहीं ना कहीं बैठ जाएगा। उसके बाद वासुदेव, पद्मावत। जैसे वासुदेव ने रक्षा की थी द्रौपदी की उस टाइम पे जब उनका चीरहरण हो रहा था, ऐसे ही पद्मावत से दिमाग में याद रखो कि पद्मावत जब वो जो अग्नि में आग में कूदने वाला होता है, वो क्या बोलते हैं उसको, पता नहीं, जब उसमें कूद रही थी तो भगवान ने उनकी सहायता की थी। वासुदेव ने पद्मावत की भी सहायता की थी द्रौपदी की तरह। वासुदेव ने पद्मावत की भी सहायता की थी द्रौपदी की तरह। आचार्य नरेंद्र, जो आचार्य होते हैं वही हमेशा बुद्ध धर्म दर्शन, यानी कि वही हमेशा जो धर्म के प्रति थोड़े सजग रहते हैं। आचार्य, आचार्य एक ही आएगा पूरे इसमें साहित्य अकेडमी, इसलिए आचार्य हमेशा धर्म के प्रति थोड़ा सजग रहते हैं। आचार्य धर्म, आचार्य बुद्ध धर्म। एक नाम है राहुल सांकृत्यायन। जितने भी घूमने फिरने वाली कोई भी रचना कहीं पे दिखाई देगी, चाहे वो मध्य एशिया का इतिहास हो, चाहे वो घुमंतु हो, चाहे वो तिब्बत यात्रा हो, चाहे वो कोई भी यात्रा वृत्तांत के बारे में अगर वर्णन होता है, अगर ऑप्शन में राहुल सांकृत्यायन दे रखा है तो आप उसको लगा के आगे बढ़ जाना। अगला आता है रामधारी सिंह दिनकर। संस्कृति के 4 अध्याय। संस्कृति के 4 अध्याय ऐसा याद रखेंगे हम कि जो वैसे तो संस्कृति के जो 4 पिलर होते थे, सुमित्रा नंदन पत, रामधारी सिंह दिनकर और एक दो और थे, उनका नाम मेरे अभी याद नहीं है। तो इनको 4 पिलर माना गया है हिंदी साहित्य का। तो उनमें से एक पिलर थे रामधारी सिंह दिनकर, यानी संस्कृति के 4 अध्याय। तो 4 अध्याय में से एक अध्याय का नाम था रामधारी सिंह दिनकर। 4 अध्याय में से एक रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर 4 अध्याय में से एक, 4 अध्याय में से एक, ऑटोमेटिकली आपको याद आ जाएगा। 4 अध्याय में से एक रामधारी सिंह दिनकर। सुमित्रा नंदन, सुमित्रा नंदन हम लक्ष्मण जी को भी बोलते हैं, आप सब लोगों को पता होगा। लक्ष्मण को भी सुमित्रा नंदन बोलते हैं। और कला और बूढ़ा चांद, एक कहावत है उनके विषय में कि जब श्री राम का 14 वर्ष का वनवास था तो उस टाइम पे लक्ष्मण जी कभी भी सोए नहीं थे। आप लोगों ने भी सुनी होगी। तो इसको ऐसे हम याद रखेंगे कि रात के समय लक्ष्मण जी बैठे हुए हैं और आसमान में देखते रहते थे हमेशा चांद को। जैसे ही वो चांद को देख रहे हैं कि 14 साल हो गए लक्ष्मण जी के साथ साथ चांद भी बूढ़ा हो गया देखते देखते। तो सुमित्रा नंदन से सुमित्रा नंदन ब्रैकेट में सब लोग लिख लेंगे अपने लक्ष्मण। उसके बाद भगवती चरण वर्मा। भगवती, भगवती माता को बोलते हैं। भगवती का मेला, भगवती मेला, भगवती मेला ऐसे याद रखोगे। तो मेले में भूले बिसरे मिलते हैं। कहते हैं ना कि मेले में बिछड़ा हुआ मेले में ही मिलता है, यानी कि भूले बिसरे जने होते हैं भगवती के मेले में मिलते हैं। 1962 में साहित्य अकादमी अवार्ड नहीं दिया गया था, चाहे वो चाइना वार के चलते हो चाहे कुछ भी हो, पर नहीं दिया गया था। उसके बाद में आएगा 1963 अमृत राय। अमृत राय को हम एक चीज़ याद रखेंगे, मुंशी प्रेमचंद को कलम का सिपाही बोलते थे और मुंशी प्रेमचंद का नाम था धनपत राय, उनके लड़के का नाम है अमृत राय। तो अमृत राय, धनपत राय का लड़का अमृत राय ने अपने पिताजी की जीवनी कलम का सिपाही लिखी। कलम का सिपाही उनके लड़के अमृत राय ने प्रेमचंद धनपत राय को कहा था। आगे आगे से जैसे हम उस टाइम पे हमने अनजान लिया था हमने कि कितनी नावों में कितनी बार। अब अनजान है आदमी, इसको ये नहीं पता कि आंगन है, आंगन के पार में कोई द्वार है या नहीं है, या आंगन में ही खड़ा है चारों तरफ देख रहा है, इसको वहाँ पे घर दिखाई नहीं दे रहा है, ये अनजान है उस आंगन के बारे में। आगे को हमेशा हम अनजान ही पढ़ेंगे, आगे अनजान, आगे अनजान। अगर डॉक्टर नागेंद्र, नागेंद्र को ऐसे वर्ड ऐसे यूज करो आप कि जैसे आपके पड़ोस में कोई एक अधेड़ उम्र का कोई आदमी है, उसका नाम नागेंद्र है और वो एक प्लेट भर के रसगुल्ले खाता है। आपने उससे पूछा
कि भाई तू इतने रसगुल्ले कैसे खा जाता है। तो नागेंद्र ने तुम्हें बताया कि वो प्लेट में रसगुल्ले ऐसे ज़्यादा खा जाता है कि वो जब रसगुल्ला खाता है उसके रस को जीभ पर टच नहीं होने देता। इस प्रकार से वो ज़्यादा रसगुल्ले खा जाता है। तो नागेंद्र ने आपको क्या बताया कि ज़्यादा रसगुल्ले प्लेट भर के इसलिए खा जाता है वो, कि या तो वो गले में अंदर की तरफ एकदम रसगुल्ला रख के और गटक जाता है और वो उसके रस को जीभ पे टच नहीं होने देता। तो नागेंद्र रस। दोस्तों, ये छोटी छोटी सी ट्रिक हैं, फिर भी बोलता हूँ किसी धर्म जाति से आस्था से इसको जोड़ के मत चलना। छोटी छोटी ट्रिक हैं, बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं ये। आप लोगों की अगर याद हो गई तो यकीन मानिए 1 नंबर 2 नंबर फ्री फंड में आपको मिल जाएगा, और 2 नंबर जिस टाइम पे मेरिट में 1 या 1.5 नंबर की कमी रह जाती है, उससे लड़का बाहर हो जाता है, तो फिर आप देखना कितना बुरा लगता है। तो हमारा प्रयास यही है कि आप लोगों का एक भी नंबर ना कटे। चलो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में आगे के 10